दशरथ जी ने तत्काल निर्णय लिया तो गुरुदेव से जाकर प्रश्न किया, प्रभु आप क्या कहते हैं, मेरे मन में ये विचार है। अंतर्यामी गुरुदेव जो सब जानते हैं, गुरुदेव ने कहा महाराज बात तो आपकी ठीक है, निर्णय भी आपका सही है, तो एक काम करिए, आप शीघ्र जितनी जल्दी हो सकता है आप तैयारी बनाइए। वशिष्ठ जी महाराज कहना चाहते हैं, महाराज आज के आज बेग विलंब न करिए नृप साजिए सबुई समाज। दिन मुहूर्त की आप चिंता मत करिए। हम लोग भी कई बार ऐसा सोचते हैं, कई लोग मिलते हैं, हम सोच रहे हैं पाठ शुरू करें, और कौन से दिन से पाठ शुरू करें। भैया पाठ करने के लिए, नाम जप करने के लिए, इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। मुहूर्त करते करते एक दिन मुहूर्त, बिना मुहूर्त के ही तो आए थे ना, संसार में आए तो क्या मुहूर्त में आए थे? जाएंगे तो क्या मुहूर्त से जाएंगे कि पंडित जी से विचरवा लें सही डेट है कि नहीं जाने वाली, होगा क्या? तो भजन के लिए भी मुहूर्त मत देखिए। गुरुदेव ने कहा दशरथ जी अगर संभव हो आज के आज राम के राज्याभिषेक की तैयारी बनाइए। दशरथ जी को लगा अगर जल्दी की बात कर रहे हैं तो सबसे जल्दी का समय तो कल का है। और यही विचार करके श्री दशरथ जी महाराज ने कल की तैयारी बनाई है। इधर देवता व्याकुल हुए कि अगर राम जी राजा बन करके राजगद्दी पर विराजमान हो गए तो इधर जो संकल्प है रावण वध का वो सब कैसे पूर्ण होगा। यही विचार किया, सरस्वती मैया को भेजा, माँ एक बार जाइए और कृपा करके कुछ ऐसी लीला करो कि राम जी राजा ना बने। मैया शारदा आई और अयोध्या के ऊपर माँ विचरण कर रही हैं। माँ ने विचार किया कि जो बचपन से अयोध्या में जन्म लेकर आया हो, जिसने अयोध्या का सरयू माँ का जल पिया हो, अवध क्षेत्र का अन्न खाया हो, उसकी बुद्धि को तो मैं नहीं पलट सकती। तो किसकी बुद्धि पलटी जाए? संत जन कहते हैं कि मंथरा नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजसु पिटारी ताही करी गई गिरामती वेरी। मंत्रा नाम की जो दासी है ये कैके देश से आई है, कैकेयी मैया के साथ। ये अयोध्या की नहीं है। यहां तक कहा गया है वाल्मीकि रामायण में कि मंथरा जिस भूमि में रहती थी, जिस क्षेत्र में उसका महल है, वहां का कर कैके देश से आता है। उसके अन्न तक के लिए जो चीजें हैं उसकी व्यवस्था वहां से होती है। शायद यही कारण रहा होगा कि माँ ने उसकी मति को फेरा। मंथरा तत्काल माँ कैकेयी के भवन में पहुंची। भैया भोजन में घुले हुए विष का इलाज वैद्य कर सकता है, पर हृदय में घुले हुए विष का इलाज वैद्य के पास भी नहीं है। माँ कैकेयी के भवन में पहुंची, एक कोने में चुपचाप खड़ी रही। माँ कैकेयी बार बार प्रश्न करती हैं पर बोलती नहीं है। माँ कैकेयी ने कहा, ये तो बता मेरा राम कुशल तो है। बोल पड़ी मंत्रा, राम ही चाड़ी कुशल के ही आजू, राम के अलावा कोई कुशल नहीं है। रानी महाराज की मीठी बातों को छोड़ो और मेरी बात सुनो, कल राम राजा बनने वाला है। सुनते ही मैया कैकेयी ने कहा, मंत्रा इतनी सुंदर खबर सुनाई, जरा मांग ले तू क्या चाहती है। मंत्रा बोल पड़ी, अरे रानी इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये विचार करो कि ये राजसी वेशभूषा कब तक तुम्हारे तन पर रहेगी। राम के राजा बनते ही कौशल्या राजमाता बनेगी, आप और भरत उनकी दासी और दास बनकर रह जाएंगे। जो भी कहो, इसमें माँ के प्रति अश्रद्धा भाव नहीं रखना है, प्रभु की लीला ही समझनी है। कैकेयी मैया से कहा मंथरा ने, अभी भी 2 वरदान आपके पास धाती स्वरूप हैं जिन्हें मांग लीजिए। 2 वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। देवासुर संग्राम के समय के 2 वर हैं, आज मांग लीजिए। माँ कैकेयी गई,
कोप भवन में भूमि पर मैया लेट गई। मेले वस्त्र धारण किए हैं, आभूषणों का त्याग कर दिया है। दशरथ जी महाराज पहुंचे, यह दृश्य देखा, पूछ बैठे, कैकेयी किसने तुम्हारा अपमान किया? कहो कहीं रंग कहीं करो नरेशु, कहो कहीं नृपय निकारहु देशु। किसने यह आपकी स्थिति करी? आप बताओ किस राजा को रंक करूं, किस रंक को राजा? आपको पता है कल आपका राम राजा बनने वाला है। जो मांगना चाहती हैं मांग लीजिए, मैं दूंगा। सुनते ही माँ कैकेयी बोल पड़ी, महाराज नए वरदान बाद में देना, पहले पुराने वाले पूरे करिए। अरे वो वरदान चलो दे दूंगा, पहले श्रृंगार करके आओ। माँ ने कहा ऐसे नहीं, पहले राम जी की शपथ लीजिए। और यही प्रभु की लीला समझिए। विश्वामित्र जी के सामने क्या कहा था दशरथ जी ने? विप्रवचन नहीं कहे ओ विचार। राम जी को मांग रहे, कदापि नहीं दे सकता, आपने विचार करके नहीं बोला। पर प्रभु लीला देखिए, आज महाराज ने राम जी की शपथ करी और क्या कहा? अरे कैकेयी रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाई वरु वचन न जाई, प्राण जाई वरु वचन न जाई। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक वर भरतहि टीका, देहु एक वर भरतहि टीका। माँ कैकेयी ने कहा, प्रभु सत्य कहते हैं रघुवंशी प्राण दे सकता है पर दिए गए वचन से पीछे नहीं हटता। अगर ऐसी बात है, मेरे दो वरदान है प्रभु। हे प्राण प्रिय, मेरा पहला वरदान ये दीजिए कि कल राज्याभिषेक राम का नहीं अपितु मेरे पुत्र भरत का हो। महाराज बिल्कुल साधारण रहे, कोई बदलाव नहीं महाराज के हाव भाव में। माँ ने अब दूसरा वरदान मांगने से पहले जो कार्य किया ना, वह अद्भुत है। और अगर आप गूढ़ता से समझने का प्रयास करें तो माँ की मंशा आपको स्पष्ट होगी। माँ कहती है, मांगऊ दूसर वर कर जोरी, मांगऊ दूसर वर कर जोरी। पुरवऊ नाथ मनोरथ मोरी, पुरवऊ नाथ मनोरथ मोरी। माँ ने दूसरा वर मांगने से पहले ही हाथ जोड़ लिया। आप पढ़िएगा जरूर इस भाव को। क्यों? अगर माँ को हाथ जोड़ना ही था तो पहले वरदान से ही हाथ जोड़कर बैठती, महाराज हाथ जोड़कर कह रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, दो वरदान है दे दीजिए। नहीं, एक वरदान मांग चुकी हैं, दूसरा मांगने वाली हैं, दोनों के मध्य में हाथ जोड़ लिया। क्या कहा? महाराज ये मेरा मनोरथ है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप में से किसी का बच्चा कहीं बाहर पढ़ने हॉस्टल में गया हो तो बच्चे को हॉस्टल भेजना आपका मनोरथ है कि हॉस्टल में पढ़ा के कुछ बनाना आपका मनोरथ है? कहिए, कुछ बनाना है ना। ऐसा नहीं कि आप ये कह रहे हॉस्टल भेज दो यही हमारा मनोरथ है। नहीं, हॉस्टल जाके ये कुछ बन जाए ये माता पिता का मनोरथ हो सकता है। माँ कह रही है मेरा मनोरथ है, तो जंगल भेजना माँ का मनोरथ नहीं है। तो क्या मनोरथ है? माँ का मनोरथ है अगर अयोध्या में मेरा राम रहा तो सिर्फ राजा राम रहेगा, लेकिन जब तक मेरा राम जंगल में जाकर हर एक को हृदय से नहीं लगाएगा, हर वर्ग को नहीं जोड़ेगा, तब तक संसार मेरे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से नहीं जानेगी। तो राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाने का कार्य मेरी कैकेयी माँ ने किया है। इसीलिए कहती है महाराज, मांगऊ दूसर वर कर जोरी, मांगऊ दूसर वर कर जोरी। पुरवऊ नाथ मनोरथ मोरी, पुरवऊ नाथ मनोरथ मोरी। ताप
तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। माँ ने कहा मेरा मनोरथ है क्या? राम उदासीन व्रत लेकर तपस्वियों का वेश धारण करके 14 वर्षों के लिए वन में जाएंगे। किसी ने कहा राम वन गए तो बन गए, और सत्य भी यही बात है। महाराज सुनते ही विकल हुए। प्रातःकालीन बेला होने को है, सुमंत जी आए, महाराज की स्थिति देखी, कैकेयी माँ ने राम जी को बुलवाया। और मैंने इसी प्रसंग की चर्चा आपसे एक दिन की थी। ये प्रथम दृश्य है कि राम जी ने दुख को देखा है, जाना है कि दुख क्या है। माँ को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया, और माँ के निकट आकर कहते हैं माँ मुहि कहू माँ तू तात दुख कारण, पिताजी के दुख का कारण तो कहो मैया, जो भी जतन होगा इनको सुखी करने के लिए मैं करूंगा। आए हैं तो कैकेयी जी को क्या कहकर संबोधित किया है? अरे आप भी तो सुन रहे हैं, बताइए ना। मुहि कहू मात, माता कहकर संबोधित कर रहे हैं। कैकेयी माँ ने अपने 2 वरदान की बात बताई। अब राम जी के शब्द क्या हैं सुनिए। सुनु जननी सोई सुते बड़े भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। आए थे तो माँ कहा, वरदान सुन लिया तो जननी कह रहे हैं। यहाँ जितने भी मेरे माँ की उम्र की होंगी मैं उन सबको माताजी कहकर संबोधित कर सकती हूँ, पर जननी मैं केवल अपनी जन्मदात्री को ही कहूंगी। राम जी कैकेयी माँ को पहले कह रहे हैं माँ, माता, और जब 2 वरदान सुन लिए तो कहते हैं जननी। तो जन्म देने वाली जननी कहलाती है ना, कैकेयी मैया कैसे जननी हुई? मैंने अभी जो चर्चा की, राम जी का जन्म तो 9वीं तिथि को कौशल्या माँ के गर्भ से हुआ था, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जन्म देने का कार्य आज कैकेयी मैया कर रही है, जननी का। जो माता पिता के वचन में अनुराग रखे, चरण बस में नहीं, वचन में। तुरंत गए कौशल्या माँ के निकट। प्रसंग लंबा है पर हमें केवट जी के भाव का दर्शन करना है। कौशल्या माँ के निकट पहुंचे। माँ ने कहा पुत्र, ना कह सकती हूँ मत जा, ना ये कह सकती हूँ कि चला जा, केवल इतना कह सकती हूँ रघुनंदन, अगर दोनों माता पिता दोनों की आज्ञा है तो राम वो वन ही तुम्हें हजारों करोड़ों अयोध्या से ज्यादा सुख प्रदान करे, बस ये आशीर्वाद है। भैया लक्ष्मण, मैया जानकी तीनों वलकल वेश धारण करके निकल पड़े। समस्त अयोध्यापुरवासी पीछे लग गए। तमसा के तट पर थके हारे सब जैसे लेटे हैं, प्रभु ने अपनी ऐसी माया का प्रभाव डाला, सब शयन में चले गए, निद्रा।